जयवर्धन जी नमस्कार। नमस्कार। पाली जिले के अंदर कोरोना काल को लेकर आपकी पार्टी के सांसद महोदय कितने रहे सक्रिय? पाली जिले से पीपी चौधरी साहब हमारे जो सांसद महोदय हैं, उनका हमेशा ही दूरदृष्टि रहा है और पाली को हमेशा ही विकास की दृष्टि से भी उन्होंने आगे रखा है। जो काम सब कांग्रेस के 60 सालों में नहीं हुआ, उससे ज़्यादा बजट उन्होंने 6 साल में ही उनके 6 साल के कार्यकाल में ही उन्होंने करके दिखाया है। दूसरी बात कोरोना काल की जो आपने कही है, कोरोना काल के उनकी संगठन के प्रति जो कार्य करने की जो हमारे संगठन एक तो पूर्ण रूप से लगा हुआ था, उसके अंदर कैसे संगठन और सत्ता का मेलजोल कराया जाए और बूथ के हर कार्यकर्ताओं को उन्होंने मोटिवेट किया और उससे हमारा संगठन और सत्ता के बीच में जो समन्वय बैठ के जो हम लोग काम कर सके, क्योंकि हमारे राजस्थान में हमारी सरकार नहीं थी, तो साहब के जो काम कराने की जो स्टाइल है वो हमारे काम आई पहली बार। और वर्चुअल माध्यम से उन्होंने सबसे पहले संगठन की बैठकें लेनी शुरू की, उसके बाद में सभी अधिकारियों से वर्चुअल बैठकें की और खुद भी ऐसे घोर विपत्ति समय में भी वो स्वयं जा जाके वहाँ पे भी हॉस्पिटल के अंदर खुद भी खड़े रहे हैं। और कोरोना काल के अंदर उनका ये कहूँ तो 24 आवर उन्होंने कभी भी अपने फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं किया। उन्होंने 24 आवर किसी भी पब्लिक सेवा के लिए, उन्होंने कहा कि मैं जन सेवा के लिए आया हूँ और मेरे जन सेवा से मेरे को कभी थकान नहीं लगती कि उन्होंने कई बैठकों में कहा है कि पॉजिटिव काम करोगे तो कभी थकान नहीं आती है। तो रहा है उनका, तो ये काम करने का उनका जो रहा। उसके बाद में बजट सत्र हो, कार्य उनका जैसा भी काम करने का जो सिस्टम रहा है, उससे पाली की जनता काफ़ी खुश है। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को लेकर सांसद महोदय पाली जिले के अंदर कितने सक्रिय रहे? पूरे लोकसभा क्षेत्र में मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ होगा कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में ऑक्सीजन की जो कमी आई थी, उसके ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर सभी पीएससी पे सभी जगह पे उन्होंने प्रोवाइड करा दिए। इसलिए गांव के किसी व्यक्ति को भी मतलब कि अपना जीवन मतलब कहीं दूर जाने की बजाय वहीं पे ही उसका उपचार हो सके। जैसे आप कोरोना काल के अंदर संपूर्ण अस्पताल जैसे मरीजों से भरे थे एवं किसी को मेडिकल की आवश्यकता थी, किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत भी थी, उस समय क्या सांसद महोदय अस्पतालों में गए थे? बिल्कुल, सभी पीएससी सीएससी सेंटर्स पे गए हैं, वहाँ पे सभी लोगों के बीच में भी रहे। मैंने आपको पहले ही कहा कि पीपी चौधरी साहब का जो दूरदर्शिता थी वो पहले दिन से ही, जैसे लोकसभा का उन्होंने चुनाव जीता तो पहले दिन से ही उन्होंने अपना सांसद सेवा केंद्र पाली के अंदर खोला। वो आज हमारे बीच में कितना तगड़ा सक्रिय होकर काम किया। वहाँ के स्टाफ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। वहाँ के स्टाफ ने पूर्ण रूप से बिना थके 24 घंटे, मतलब मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि 20 से 22 घंटे वहाँ के स्टाफ ने कभी भी अपना चैन सब कुछ छोड़ के जैसे इस मिशन पे लगे हों, इस तरीके के मिशन पे लग के उन्होंने इस काम को किया है। ऐसे तो पीपी चौधरी साहब के स्टाफ को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और साहब ने स्वयं ने भी 24 घंटे में कभी भी अपना मोबाइल स्विच ऑफ, वो स्वयं नींद में भी थे तो भी उन्होंने फोन किया कि भाई क्या हुआ, तो वो एक भी मरीज था तो उस तक पूरा ट्रीटमेंट पहुँचा नहीं पहुँचा, क्या स्थिति हुई, तो उसको लेकर साहब ने हमेशा ही चिंता की है और उसे दिलाने का पूर्ण प्रयास किया है। जिसके इलाज यहाँ हुआ उसका यहाँ हो सका, जिसका बाहर हुआ उसका बाहर। अंत में कम शब्दों में आप एक लास्ट सवाल का जवाब देंगे कि पाली जिले में जितने भी भाजपा के प्रतिनिधि हैं क्या वो भी सक्रिय थे? बिल्कुल। हमारे पुष्पेंद्र सिंह जी रावण साहब, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इसमें काम किया है। ज्ञान जी भाई साहब जो जाने जाते हैं इस विषय के लिए, और उन्होंने भी अपनी सक्रियता निभाई है। और सभी हमारे, तो मैं बोल रहा हूँ हमारा संगठन जो राम जी भाई साहब, जिन्होंने सरलता के माध्यम से अपने हर एक व्यक्ति को साथ में लेके चले गए। सभी जो हमारे विधायक थे, शोभा जी चौहान हैं, अविनाश जी गहलोत साहब हैं, और हमारे जो संगठन मूल रूप से मनसाराम जी भाई साहब की जो टीम थी, उन्होंने बिल्कुल ज़मीन पे उतर के पूरा का पूरा संगठन जैसे पूरे वेव के साथ में काम कर रहा था, मिशन के रूप में काम कर रहा था। ये पहली बार ऐसा देखा, ना कि कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता
सेवा के लिए आया ही नहीं, क्योंकि भाजपा के अंदर जो भी व्यक्ति काम कर रहा है संगठन के अंदर, वो सेवा के लिए काम कर रहा है, ना कि अपने करियर के लिए काम कर रहा है। ये एक ऐसा हमारा राष्ट्रव्यापी संगठन है कि ओनली फॉर सेवा के लिए हम लोग इसमें आए हैं, और पूरे मिशन की, जब भी हम जिस संगठन से आते हैं, सेवा ही हमारा मिशन है।